हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग मोशन क्लासेस 9.8 में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश क्लास 10th का। प्रकाश चैप्टर है क्लास 10th का। ये वीडियो आपको सेकेंड है। पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये बताया हूँ कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश में क्या है कि प्रकाश पहले वाले में प्रकाश पढ़े हैं, प्रकाश होता क्या है, और ये पढ़ेंगे प्रकाश का गुण क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम तो ऑप्टिकल मिरर। इसमें पढ़ेंगे कि ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। इतना हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको मैं आप जाकर प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर तुरंत देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको संपूर्ण रूप से समझ में आएगी। तो आइए आज हम लोग देरी ना करते हुए इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। क्या है प्रकाशिक माध्यम? ये प्रकाशिक माध्यम क्या है कि प्रकाशिक माध्यम मैं आपसे बताया हूँ कि प्रकाशिक माध्यम क्या है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश पहले माध्यम क्या है, माध्यम मीडियम। जैसे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक बर्तन, इसमें क्या भरा हुआ है, पहले से द्रव है। ये बर्तन है, ये पहले द्रव है, और ये पहला है। दूसरा समझिए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और पृथ्वी है यहाँ पर आपका, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा में मान लीजिए कि ये आपका कांच है, ये आपका कांच है। तीसरा में क्या है, ये आपका कांच है। सुनिए इधर, ये कहेंगे कि पहला यहाँ से जब किरणें आएंगी सूर्य से, अगर यहाँ से हम किसी टार्च को, या उसमें बताया थे कि ये मान लीजिए किसी टार्च को हम लोग इसमें अगर जला रहे हैं तो इससे क्या होगा, किरणें पूरा इसके अंदर आर पार नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ भाग यहाँ से टकरा कर वापस चली जाएंगी। आया समझ में? लेकिन सूर्य से जब किरणें निकलेंगी, सूर्य से किरणें, तो यहाँ से वायुमंडल में टकरा कर नहीं जाएंगी, ये सीधे कहाँ पर आएंगे, आपकी पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर आ जाएंगे। इसमें क्या है कि यदि यहाँ से हम लोग किसी टार्च को अगर जलाते हैं, यहाँ से किसी टार्च को जलाते हैं, तो इससे क्या होगा, कांच का मतलब जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, उससे आर पार देख सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, प्रकाश का लगभग पूरा भाग इधर से लगभग हम लोग ये कह सकते हैं लगभग पूरा भाग इसमें वापस आ जा सकता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये आपको मैं बताया, तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगा पारदर्शक माध्यम क्या है। इसी का एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या है। पारदर्शक माध्यम, अब ये पारदर्शक माध्यम क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मैं क्या कहूँगा कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा वापस आ जाता है, मतलब आर पार चला जाता है। आया समझ में? जैसे कि मैं कह दूँ कि एक माध्यम यहाँ से, एक माध्यम यहाँ से, अब बीच में क्या भरा हुआ, बीच में क्या है, वायु, बीच में हवा है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से किसी टार्च को या किसी मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो इसका पूरा प्रकाश कहाँ जाएगा, इस दीवार पे पूरा प्रकाश जाएगा। तो इसमें माध्यम कौन हुआ, इसमें माध्यम कौन है, आपका वायु। आया समझ में? तो ये कहेंगे कि वह पारदर्शक माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा गमन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा आर पार क्या करता है, गमन करता है, आर पार गमन करता है,
पूरा पूरा गमन करता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बताया हूँ कि वायु, इसके बाद वायु, दूसरा है आपका कांच। ये दो एग्जाम्पल, वायु है और कांच है। तो इसमें कहेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा पूरा क्या होता है, गमन कर जाता है, उससे कहते हैं प्रकाश, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि पारभाषक माध्यम क्या है। देखिए पारभाषक माध्यम क्या है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पारभाषक माध्यम अब पारभाषक माध्यम क्या है कि इसमें देखिए, इसमें कहेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपारभाषक माध्यम। ठीक है, कहेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंशिक रूप से गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले लिखेंगे दूषित जल मतलब जैसे कोई पानी उसमें मिट्टी मिला दें, या तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एक कांच ले लीजिए, इसका भी तो कांच है। ठीक है, अब इसी कांच को क्या कर लीजिए, आप लोग रगड़ दीजिए अच्छे से, इस कांच को रगड़ दीजिए, जिसमें खुरदरापन आ जाएगा। इस कांच को आप लोग रगड़ देंगे अच्छे से तो इस पर खुरदरा आ जाएगा। अब जब इससे आप लोग प्रकाश गमन करेंगे तो इससे प्रकाश क्या होगा, पूरा गमन नहीं करेगा, थोड़ा सा गमन करेगा। तो जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, घिसा हुआ कांच या घिसा हुआ कांच। दूसरा दूषित जल, दूसरा क्या हो जाएगा, दूषित, ये आपका जल। आया समझ में? इसमें घिसा हुआ कांच और दूषित जल। अगर गंदा पानी है, अगर मैला पानी है, तो अगर उसमें आप लोग टार्च या मोमबत्ती अगर उसमें दिखाएंगे तो उससे क्या होता है, प्रकाश पूरा वापस नहीं आता है। आया समझ में? मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक पूरा उसमें वापस नहीं आ पाएगा, तो उसे बोलेंगे अपारभाषक माध्यम। इसके बाद है अपारदर्शक माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, ये वाला। देखिए इसमें कहेंगे कि पारदर्शक माध्यम में कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल आर पार नहीं जा सकता। आया समझ में? क्या कहेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आर पार बिल्कुल नहीं जा सकता है। लिख दे रहा हूँ उसकी परिभाषा। कहेंगे कि वह माध्यम जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वह माध्यम जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश गमन नहीं करता है, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं।
आया समझ में। उससे अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश गमन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे ये बताइए कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके इधर से अगर किसी प्रकाश को आपतित किया जाए तो क्या इसके आर पार जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। ये हो जाएगा पारदर्शक माध्यम। जैसे दीवार ले लीजिए, दीवार को मैं इधर से अगर टार्च जलाऊं तो क्या दीवार के उस पार इसका प्रकाश जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपकी डायरी है, अगर डायरी की क्या करूँ कि यहाँ पर अगर टार्च, यहाँ से मैं क्या करूँ कि इसको मान लीजिए कि टार्च है, अगर मैं यहाँ से टार्च जलाऊँ तो क्या इसके आर पार जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब मैं इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल जैसे दीवार हो गई, क्या हो गई? दीवार। क्या हो गई? दीवार। किताब, दीवार हो गई, किताब हो गई। लोहा हो गई, लोहा। ये बोर्ड, ये वाइट बोर्ड, लकड़ी, ये सब किसका हो जाएगा? लकड़ी। आया समझ में? दीवार, किताब, लोहा, ये सब किस में हो जाएगा? यानी आपसे मैं एक मोटा मोटा ये बताऊं कि आप लोग ऐसे कहिएगा कि जिसमें से लगभग 50, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 80 से 90% प्रकाश आर पार जा सकता है। आया समझ में? इसमें कहेंगे कि लगभग प्रकाश का 10 से 20% प्रकाश आर पार जा सकता है। इसमें क्या कहेंगे कि एकदम प्रकाश नहीं जाएगा, मतलब 0%, एकदम परसेंट मतलब एकदम नहीं। क्या कहेंगे कि वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा एक स्थान से, मतलब लिखा हूँ 90 से 80, लगभग 90 से 80 का, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पूरा आर पार गमन करता, उसे बोलते हैं क्या? पारदर्शक माध्यम। दूसरा है अपारभाषक माध्यम, वह माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंशिक रूप से गमन करता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा, तो कितना थोड़ा सा? लगभग ये कह सकते हैं 10 से 20% गमन करता होगा। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित जल। फिर इसे अपारदर्शक माध्यम एकदम गमन नहीं करता। इसका एग्जाम्पल दीवार, किताब, लोहा, लकड़ी, ये सब बताया मैं आपको। तो ये था प्रकाशिक माध्यम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। ठीक, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण इसे बोलते हैं या लाइट रे। क्या है ये? लाइट रे। अब लाइट रे क्या होती है? देखिए प्रकाश किरण ये क्या होती है? ये भी देखिए, ये भी होती है 3 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला प्रकार है अपसारी किरण। पहला है अपसारी किरण, दूसरा है अभिसारी किरण, अभिसारी किरण, और तीसरा आपका मिल जाएगा समांतर। तीसरा है समांतर किरण। ठीक है ना? समांतर किरण। एक है अपसारी किरण, अभिसारी किरण, और एक है समांतर। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसके इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं ये। अब पहले ये पढ़ेंगे कि प्रकाशिक किरण है क्या। हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाशिक किरण है क्या। देखिए प्रकाशिक किरण को मैं, जैसे कि यहाँ पे जो एलईडी लगा है, एलईडी बल्ब लगा है, ये भी तो एक प्रकाशिक किरण है।
एलईडी जो बल्ब लगा है ये भी तो एक प्रकाशिक किरण है। तो इससे क्या होती है कि जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में समान दूरी तय करता है। तो ये प्रकाशिक किरण की परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे कि वह किरण जिससे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। लिखेंगे कि वह किरण, इसमें लिखेंगे कि वह किरण, इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, वह पारदर्शी माध्यम, ऐसे लिखेंगे, वह पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश एक सरल रेखा को हम लोग बोल सकते हैं इसको सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, वह पारदर्शी माध्यम जिससे मत लिखिए, जिसमें कर लीजिए, वह पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। आया समझ में? ये बताया कि वह पारदर्शी माध्यम में बताया। पारदर्शी माध्यम को आपको मैं क्या बताया उसका एग्जाम्पल, जैसे कि हो जाएगा वायु, और आपका दूसरा एग्जाम्पल बताया था क्या? कांच। वायु और कांच, ये है आपका पारदर्शी माध्यम। ये पारदर्शी किरण और ये देखिए अपसारी किरण, अभिसारी किरण, समांतर किरण, ये है क्या? इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। समझ में आया? पहले ये प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण इसमें भी, प्रकाश किरण इसमें भी है। तो ये देखेंगे सबसे पहले ये पारदर्शी, ये अपसारी किरण क्या है? अपसारी किरण इसके नाम से ही लग रहा है। देखिए ये इंग्लिश वर्ड है, अप, और इसका मतलब होता है अप का मतलब ऊपर। है समझ में? ये अपसारी किरण है, इसका मतलब अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर। तो और ये समझेंगे, ये समझ में आया? मैं ये बताऊँ कि प्रकाशिक किरण क्या है और अभिसारी किरण क्या है। अभिसारी का मतलब हो जाएगा, अभिसारी किरण क्या है? अब देखिए बस इतना जो ये शब्द लिखा है इतना, अपसारी किरण, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये है अपसारी किरण, इतना, अप का मतलब ऊपर। तो इसकी परिभाषा ये लिखेंगे कि जैसे ये यहाँ से मान लीजिए कि ये क्या है ये आपकी टार्च है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है? ये आपका प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ये प्रकाश जब उत्सर्जित होगा तो ऐसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे। तो ये कहेंगे, अब सारी किरण की परिभाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे कि एक बिंदु से प्रकाश का जो ये टार्च है, एक ही बिंदु से प्रकाश मतलब सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो रहा है ना, तो कहेंगे कि एक बिंदु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो एक बिंदु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि अपसारी किरण। अप मतलब देखिए एक बिंदु से हो जाए, अब ऊपर की ओर जा रहा है समझ में? तो कहेंगे कि एक बिंदु से प्रकाश ऊपर की ओर उत्सर्जित होता है, तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण, ठीक है। आया समझ में? इसका देखिए अभिसारी में क्या हो जाएगा? एक बार देखिए, एक तरीके से ये समझ में आया। अगर नहीं समझ, देखिए इसकी दूसरी परिभाषा में बता दे रहा हूँ। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश ये समझे कि ये कोई टार्च है, कहेंगे यहाँ से टार्च और इसका प्रकाश निकल रहा है, तो लिखेंगे कि जब प्रकाश एक बिंदु से आपतित होता है, एक बिंदु से निकलता है, तो उसे बोलेंगे अपसारी किरण। आया समझ में? ऐसी परिभाषा लिखेंगे। लिख देता हूँ इसकी परिभाषा, तब इसके आगे मैं बता रहा हूँ। लिखेंगे क्या इसकी परिभाषा? कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से उत्सर्जित होता है या उत्सर्जित होता है, बस इतना ही, उत्सर्जित होता है, तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। एक बिंदु से उत्सर्जित होता है तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। इसका देखिए मोटा मोटा इसका डायग्राम देख लीजिए।
ये है, ये आपका किसी एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, सभी दिशाओं में ऐसे निकलेगा, इसे बोलेंगे ऐसे। ये आपका इसका एक उदाहरण है। एक बिंदु से देखिए उत्सर्जित हो रहा है तो इससे बोलेंगे अपसारी किरण। आया समझ में? अभिसारी किरण देख लीजिए। अभिसारी किरण क्या है कि इसी का उल्टा, इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश है, इसमें जो प्रकाश है सभी दिशाओं से एक बिंदु पर आएगा, एक बिंदु पर आएगा ऐसे, एक बिंदु पर ऐसे। इसमें क्या है कि एक बिंदु से निकलेगा, इसमें सभी एक ही बिंदु पर आएगा। आया समझ में? जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो डायरी है, इस पे ये जो डायरी है इसको हम लोग समझ लें कि सोलर पैनल है, ऐसे मान लें। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की सोलर पैनल के ऊपर लगा होता है ब्लैक कलर। क्यों ब्लैक कलर लगा होता है? उससे सूर्य से निकलने वाली सभी किरणें एक साथ एक जगह किसी एक केंद्र को मानकर वापस आ जाए। आया समझ में? तो सूर्य से निकलने वाली किरणें सोलर पैनल पर जब एक साथ आती है तो सीधी किसी एक स्थान पर गिरती हैं। तो ये इसी को मान लीजिए सोलर पैनल, और यहाँ से सूर्य, तो सभी किरणें कहाँ पर आएंगी, एक साथ आएंगे। तो इससे बोलेंगे हम लोग क्या, इसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण। इसकी परिभाषा मैं आपको लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं, उसे अभिसारी किरण कहते हैं। आया समझ में? ये था जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। इसका एग्जाम्पल ये है। तीसरा इसके लास्ट वाला देखिए, ये है समांतर किरण। समांतर का मतलब जिसका अंतर एक दूसरे से समान हो। क्या इसका अंतर समान है? नहीं, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। इसके बाद समांतर में देखेंगे समांतर किरण क्या होती है। समांतर में तो समांतर का एग्जाम्पल जैसे कि ये है, समांतर का एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे। ये किरणें हैं ऐसे, देखिए इन सब का अंतर क्या है, समान है। इन सब का अंतर क्या है, समान है। इन सब का अंतर क्या है, समान है। देखिए इन सब का अंतर क्या है, समान है। तो इसे बोलेंगे समांतर किरण। इसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे से बराबर दूरी पर गमन करती हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे से बराबर दूरी पर गमन करती हैं तो उसे समांतर किरण कहते हैं। आया समझ में? ये था किरणों का, ये था किरण। प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश तीन तरीके से चल सकता है। कौन सा? अभिसारी किरण, देखिए अपसारी किरण, अभिसारी किरण, समांतर किरण। आया समझ में? तो अभिसारी किरण में क्या है कि किसी एक बिंदु से गुजरेंगे तो उसे बोलेंगे अपसारी किरण। अभिसारी किरण क्या है कि किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण। समांतर किरण कि जब प्रकाश एक दूसरे के बराबर दूरी पर, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है उसमें समांतर किरण होते हैं। आया समझ में? तो ये था प्रकाश किरण पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको नोट कर लिए, फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और इसको अपने दोस्तों को और जो आपके क्लासमेट हैं उनको इस वीडियो को पूरी तरह से
बताइए कि कितनी अच्छी वीडियो है और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको अब रब करते हुए आज पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के, ये पढ़ेंगे प्रकाश के या प्रकाश के, बस प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, ये प्रकाश का पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं बताऊंगा आपको कि ये कोई सतह है, ये क्या है, कोई सतह है, ये आपका कोई क्या है, सतह, ये आपकी कोई सुंदर सी प्यारी सी अच्छी सी सतह है। और इस पर क्या है, नीचे से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए, इसको पॉलिश कर दिए हैं। जब नीचे पॉलिश हो जाएगा तो ऊपर ये हो जाएगा, चिकनी सतह पर ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो ये कहेंगे ये कोई आपका परावर्तक पृष्ठ ऊपर वाला। तो इसमें क्या है कि यदि कोई किरण आ रही है यहाँ से, और ये याद रखिए कि परावर्तक है, ये लिखेंगे कि माध्यम 1 है। कौन सा, मीडियम 1 है, माध्यम 1, इसको माध्यम 1 मान लेंगे। और नीचे कौन सा हो जाएगा, माध्यम, इसको मान लेंगे माध्यम 2। तो इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे कि आपतित, देखिए लिखेंगे आपतित किरण, ये क्या है, किरण यहाँ से आ रही है, आपतित किरण, आने वाली किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से टकरा कर जैसे नीचे पॉलिश किया होगा, कलई किया होगा, इसमें लिखेंगे कलई किया हुआ, कलई किया हुआ। जब कलई किया हुआ मतलब पॉलिश किया हुआ, पॉलिश सतह। जब नीचे पॉलिश करेंगे तो यहाँ से किरणें क्या होंगी, टकरा कर सीधे वापस लौट जाएंगी। ऐसा समझ में, यहाँ से किरणें क्या होंगी, तुरंत वापस लौट जाएंगे। और जैसे जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौट जाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु का हम लोग नाम देंगे, इस बिंदु का नाम लिखेंगे क्या हम लोग, आपतन बिंदु। क्या इसका नाम हो जाएगा, आपतन बिंदु। इसका नाम हम लोग लिखेंगे आपतन बिंदु। ऐसा समझ में, ये आपतित किरण है और इसका नाम है परावर्तित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण और वो है परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर हम लोग क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक अभिलंब। इसके बीच से जो रेखा खींचते हैं इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है अभिलंब, नॉर्मल, इसका नाम होगा अभिलंब, इसका नाम होगा अभिलंब, इसका नाम होगा अभिलंब। ये है। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, सुनिए प्रकाश का परावर्तन बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में, कहेंगे कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में आपतित होती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें यहाँ से किरणें आ रही हैं, अब देखिए नीचे क्या है, पॉलिश किया हुआ, तो ऊपर पॉलिश किया हुआ नहीं है, तो यहाँ से क्या होंगे, टकराकर वापस लौट जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण पहले आएगी उसे बोलेंगे आपतित किरण, और जैसे टकराकर वापस लौटेगी इससे बोलेंगे परावर्तित किरण। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें पहले से जल भरा हुआ है, इसमें पहले से जल भरा हुआ है, इसमें जो किरणें वापस आएंगी, ये जो किरणें वापस आती हैं तो इसमें फिर टकरा कर ये जल की सतह टकरा कर वापस लौट जाती हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। और आएगी तब जब उसके बाद टकरा कर जब वापस उड़ जाएंगी, वापस चली जाएंगी, इससे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसका नाम हो जाएगा
परावर्तित किरण। आया समझ में? तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आपतित होती हैं या टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उससे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लिख दे रहा हूँ यहाँ की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तन मतलब होता है टकराना। परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आपतित होती हैं और टकराकर, परावर्तन मतलब टकराकर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परावर्तन का मतलब क्या होगा। परावर्तन का मतलब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टकराना, टकराना। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आपतित होती है, अर्थात टकरा या परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और आपतित किरण क्या है कि जब आपतित किरण आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु से होकर वापस जाएंगे इससे बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर यदि हम लोग एक रेखा खींच देंगे इसे बोलते हैं अभिलंब। और एक अच्छी सी बात है कि यहाँ पर जैसे कि एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? अब एक कोण बनेगा। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी इसे बोलेंगे आपतन कोण। इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। इसके बाद एक इधर भी कोण बनेगा, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण अभिलंब, ये है आपका आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण। आया समझ में? तो मैं ये बताऊँ प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु और ये परावर्तक पृष्ठ, इतना मैं आपको बताया हूँ, और परावर्तक सतह। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आइए इस वीडियो के साथ हम लोग आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। आज के धन्यवाद।